आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहावत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो से जुड़ी हुई है। शायद दुनिया में इसी तरह नए नए आविष्कार हुए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो एक नया आविष्कार जन्म लेता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। भारत के ऊपर एक के बाद एक कई बड़ी समस्याएं चुनौती बनकर आईं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ बम फोड़ा, उसके बाद में वीजा। H1B वीजा केवल भारत के लिए नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा H1B वीजा के लाभार्थी भारतीय हैं। और इसका हमें गर्व भी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। मगर अब आने वाला वक्त उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी तनख्वाह में ये लोग काम कर रहे थे। अब होगा क्या? क्या ये टेक जाइंट बेरोजगार हो जाएंगे? क्या ये टेक इंडस्ट्री के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? क्या अमेरिका से लौटने के बाद भारत में उन लोगों को नौकरी मिल सकती है? क्या वो नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे और आपके और मेरे दिलो दिमाग पे आ रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अमेरिका में महंगाई बढ़ी। वहां के लोगों ने कहा कि भाई कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बाहर से आने वाले सामान में आपने टैरिफ लगा दिया और आपके देश में वो प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं हो रहा, मतलब बन नहीं रहा। इसको बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे और तब तक आपकी जनता उसी मार्ग से तड़पेगी। लेकिन निजाम इससे बेपरवाह है। अब वही काम ट्रंप ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ भी कर दिया। बस अंतर इतना है कि इस बार सॉफ्टवेयर पर टैक्स नहीं, बल्कि प्रोग्रामर यानी कि उस फील्ड पर काम करने वालों पर इतनी मोटी फीस लगा दी कि अब कंपनियां बाहर से टैलेंट को हायर करने में 100 बार सोचेंगी। भारत से लगभग 2 लाख टेक इंजीनियर H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। आज सबके सब चिंता में है कि आगे आने वाला पल कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा। फ्रांस की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी कैपजेमिनी के इंडिया के दफ्तर में काम करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर से हमने फोन पर बातचीत की। इस दौरान उनकी चिंताएं साफ उनकी बातों से झलक रही थी। हमारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि बेशक ये आईटी सेक्टर और उन कर्मचारियों के लिए कठिन वक्त है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। इससे हजारों लाखों लोगों के रोजगार पर संकट है। दूसरी तरफ जो बच्चे आज IIT IIM में पढ़ाई कर रहे हैं, IIT IIM से निकलेंगे, उनके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका में जिन लोगों को कंपनी बुलाती है, उनका काम भारत के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना और अमेरिका और भारत के लोगों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इससे कई कारण है। पहला है लैंग्वेज बैरियर, दूसरा होता है टाइम बैरियर और तीसरा होता है कम्युनिकेशन बैरियर। इस कारण कंपनी ऐसे टैलेंट को हायर करती है जो काम भी करे और भारत में मौजूद दूसरी ब्रांचेस से कोऑर्डिनेट भी करे। इसके लिए कंपनी उनको अच्छी खासी रकम भी देती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अमेरिका में सैलरी के अलावा आपको TADA भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो सब अमेरिकी खर्चों के हिसाब से होता है। इस तरह उनका वेतन जो है भारतीयों की अपेक्षा अमेरिका में जो वेतन है उसमें कई $1000 का डिफरेंस होता है। अमेरिका और भारत के टैलेंट की तुलना करना बेईमानी है, क्योंकि भारत का एक एवरेज IT इंजीनियर भी अमेरिका के हाई टैलेंटेड बंदे से या तो ज्यादा है या फिर बराबर है। ऐसे में कंपनियों को कम पैसे में एक अच्छा टैलेंट मिल जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ट्रंप ने जो नई फीस लगाई है बहुत ज्यादा है। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 6 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फीस देकर 3 साल के लिए रिन्यू करा लिया जाता था। अगर सालाना 88 लाख रुपए के हिसाब से जोड़े तो अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए चुकाने होंगे। यानी खर्च जो है कंपनियों का वो 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में कंपनी अब केवल उनको हायर करेंगी जिनके बिना उनका काम हो ही नहीं सकता। अमेरिकी IT कंपनियां भी कम परेशान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीय IT इंजीनियरों का डंका पिटता है। कंपनियों को बेहतरीन इंजीनियर उनके हिसाब से कम खर्चों में मिलता था। ट्रंप का जो आदेश है उसमें साफ लिखा है कि आप अमेरिका में ही टैलेंट को तैयार कीजिए। अब कंपनियां कह रही हैं कि साहब इसमें वक्त लगता है, तब तक काम का नुकसान होगा, काम हम कैसे करें? ट्रंप कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। अब आप ट्रेनी इंजीनियरों को नहीं ला पाएंगे। मतलब जो इंडिया से इंजीनियर जा रहा था, आपके देश और आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहा था, वो ट्रेनी है। कंपनियां परेशान हैं, हताश है, मगर उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब जब निजाम का जो आदेश है उसका पालन करना होगा। अब क्या कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की तरफ मुड़ेंगी? इसका जवाब भी हमको सीनियर IT इंजीनियर ने फोन पर बताया।
उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि अमेरिका में बैठा मैनेजर और भारत में बैठी उसकी टीम, ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई बार आपको टीम के साथ बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। इसके लिए आपको दफ्तर आपके लिए बेस्ट होता है, दफ्तर के कलीग्स आपको बेहतर समझते हैं। इसलिए कंपनी इस ऑप्शन की तरफ बहुत ही कम मूव करेगी, खासतौर से आईटी कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी सवाल उठता है कि इसका कोई हल है या नहीं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, ये सुनहरे भारत के भविष्य की नींव हो सकती है। आज भारत के नौजवान जिन कंपनियों में काम करने का सपना रखते हैं, उनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ H1B वीजा धारक भारतीयों का ही है। आज भी अमेरिका में भारतीय मूल के सीईओ की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से बहुत सी कंपनियां जिसमें भारतीय मूल के सीईओ हैं। एलन मस्क, सुंदर पिचई, सत्या नडेला और इंदर नुई, इन सभी ने कभी अमेरिका जाकर H1B वीजा पर ही नौकरी पाकर अपने अमेरिकन ड्रीम को साकार भी किया है। भारत का क्रीमी टैलेंट अब भारत में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत में नए स्टार्टअप की शुरुआत होगी और हो सकता है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे भारतीय समुदाय के कुछ सीईओ भारत आकर यहां पर कंपनी अपनी स्थापित करेंगे। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज आईटी के सेक्टर में मिलने वाला है। भारत के युवाओं में वो क्षमता है, वो कुछ नया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी और आईआईएम से निकलने वाला युवा एक भिन्न सोच वाला होता है। उसके पास आइडियाज होते हैं और इन्हीं आइडियाज की वैल्यू पूरी दुनिया करती है। वही वैल्यू भारत में होगी। नई नई खोजें भारत में होंगे। भारत के पास में अपार संभावनाएं हैं और भारत जिस तरह टैरिफ से लड़ा है, ये वीजा से भी इसी तरह चुनौती से भारत बहुत आसानी से निपट लेगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इस कदम का मानवीय असर भी पड़ेगा क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की इंडस्ट्री इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर निर्भर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यह वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे आईटी, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रमोशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों के लिए होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही फुल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक केवल अमेज़न के इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला। हालांकि इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती रही है। कई अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल वेतन घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती हैं। H1B वीजा के नियमों में बदलाव से करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H1B वीजा लेने वाले 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 तक पहुंच गया है। तो जिस तरह से हम लोगों को ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं और वीजा को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर सारी मीडिया रिपोर्ट्स में एक टेंशन पैदा हुई है, उसको लेकर अब एक नई रोशनी भी जागी है क्योंकि अब ये भारत का जो टैलेंट है वो अमेरिका जाने से रुकेगा। लेकिन चुनौती भी बड़ी है कि क्या अमेरिका जितना पे इन लोगों को करता है, इन टेक इंजीनियरों को, क्या उतना भारत में होगा? इसके जवाब में हमको आईटी इंजीनियर के ही सीनियर भारत में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि जिस दिन ये कंपनियां इस स्तर पर पहुंच जाएंगी, भारत पर रहते हुए एमएनसी बनेंगी, उस दिन ये बहुत आसान रहेगा कि उनको उसी तरह का पे लेवल भारत में भी मिल सकता है। लेकिन ये अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका को भी इस उद्योग का बादशाह बनने में टाइम लगा है। चाइना को भी प्रोडक्ट हब बनने के लिए समय लगा है, 40 साल लगे हैं। उसी तरह भारत को भी इस फील्ड में महारत हासिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन भारत के पास में वो शक्ति है, भारत के पास में वो टेक इंजीनियर्स हैं जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। और आज इसीलिए हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा टेंशन या फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार भी इसमें जो नए नए स्टार्टअप खुलेंगे उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिससे कि इसका भी काट ढूंढा जा सके। शुक्रिया।